नमस्कार साथियों, मैं बालमुकुंद धुरिया। कल पूरे देश में चुनाव आचार संहिता लग गई और 7 लंबे चरणों में करीब 2.5 महीना से ऊपर देश भर में लोकसभा का चुनाव होगा। आशा अपेक्षा है कि आयोग निष्पक्ष चुनाव कराएगा और जनता की मैंडेट से नई सरकार बनेगी। देश में जो भी जनता का फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। लेकिन ये चुनाव का जो दौर होता है वो दौर राजनीतिक बहसों का, राजनीतिक सोच समझदारी का और लोगों के भीतर राजनीति के प्रति एक्स्ट्रा जो जागरूकता बनती है उसका दौर होता है। लोग ज्यादा सुनना चाहते हैं, लोग ज्यादा बतियाते हैं राजनीति, और अच्छा बुरा भला अपना पराया ये सब देखते हैं। तो आप सब भी इन बहसों में उलझिए, इन बहसों को सुलझाइए और सबसे पहले तो सब लोग वोट देने जाइए और कौन सही होगा देश के लिए इसका फैसला आपको करना है। इसी के साथ साथ देश के भीतर आज 12 दिनों से सुदूर उत्तर एक आंदोलन चल रहा है। आंदोलन किसान भाइयों का भी चल रहा है और अभी हमारे नौजवान भी आंदोलन कर रहे थे, शिक्षक, बेरोजगार शिक्षक भी आंदोलन कर रहे थे 69,000 वाले उत्तर प्रदेश में, और पूरे देश भर में जगह जगह आंदोलन चल रहे थे, जिसको कभी मीडिया दिखाती थी, कभी नहीं दिखाती थी। लेकिन मैं खास संदर्भ में आज जिक्र करना चाहता हूं लद्दाख में चल रहे एक आंदोलन का। भारतीय जनता पार्टी 370 हटा दिए का रटन करती रहती है और बाकी पूर्वोत्तर और उत्तर के राज्यों के साथ भाजपा का ट्यूनिंग क्या है, वहां के लोग भारतीय जनता पार्टी को कैसे देख रहे हैं, ये हम और आप केवल टीवी और अखबार की खबरों से ही जान पाते हैं। तो यहां इस समय लद्दाख जो जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है या एक पार्ट है, उसके बारे में एक चर्चा करेंगे। वहां एक आंदोलन चल रहा है आज 12 दिनों से। करीब 300 से 400 लोग, 500 लोग दिन में जुटते हैं और शाम को 40-50 लोग खुले आसमान के नीचे रहते हैं। खुले आसमान के नीचे जब दिन में रहते हैं तो टेम्परेचर करीब आ जाता है 7, 8, 5 के आसपास, लेकिन रात को टेम्परेचर -10 डिग्री तक चला जाता है। हम आप बोल रहे हैं, अभी थोड़ी सी ठंड पड़ी थी उत्तर प्रदेश में, कलेजा हिल गया था। और किसी भी दिन उत्तर प्रदेश में जो ठंडी पड़ी वो 0 डिग्री टेम्परेचर तक नहीं पहुंची थी। लेकिन लद्दाख में जो लोग धरना कर रहे हैं वो रात में -10 डिग्री, -11 डिग्री टेम्परेचर को झेल रहे हैं। तो कौन लोग हैं धरना कर रहे हैं, कौन इसका नेतृत्व कर रहा है धरने का? तो धरने का नेतृत्व कर रहे हैं सोनम वांगचुक। ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं और हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लद्दाख एक संगठन है HIAL, उसको चलाते हैं। उसके तहत बहुत सारे विकास के काम करते हैं। 2018 में इनको मैग्सेसे अवार्ड मिला था और इनको अब आप बहुत अच्छी तरह से जान जाएंगे। आपने 3 इडियट पिक्चर देखी होगी, उसमें जो मेन किरदार है आमिर खान, तो उनका जो कैरेक्टर जिससे प्रभावित था या कहिए जिसको कॉपी किया गया था, फिल्म है तो फिल्म की तरह बनेगी, उस कैरेक्टर का नाम है सोनम वांगचुक। वो शख्स लद्दाख के हित में आज, लद्दाख को बचाने के लिए आज धरने पे बैठे हुए हैं। उनका आरोप है कि भारत सरकार लद्दाख के लोगों के साथ सौतेला या गलत व्यवहार कर रही है। अब वो पढ़ा लिखा आदमी है तो ऐसे ही आरोप लगाएंगे नहीं। लद्दाख के लोग मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को एक स्टेट का दर्जा दिया जाए, लद्दाख के भीतर एक चुनाव हो, लद्दाख के भीतर विधानसभा बने और लद्दाख अपने तरीके से
अपने नफा नुकसान को समझे और अपना विकास करे, क्योंकि पूर्वोत्तर की जो खाली उत्तर की जो स्थिति है उसको भारत सरकार नहीं समझ पा रही है। और इधर के दिनों में 370 हटने के बाद जो कहा गया था कि आपको स्पेशल पावर दिया जाएगा, वो सब हो नहीं रहा है। और बाहर के लोग जाके जो वहां पर बसने की योजना बना रहे हैं, उनसे पर्यावरण को बहुत खतरा है और इससे बर्बाद हो जाएगा लद्दाख। इसलिए लद्दाख को बचाने के लिए लद्दाख में एक असेंबली बने, लद्दाख को एक राज्य का दर्जा दिया जाए। अब सोनम वांगचुक कहते हैं कि अगर सरकार का जो वर्जन है, सरकार कह रही है बहुत छोटा राज्य है, हम स्टेट नहीं बना, बहुत छोटा मतलब लैंड है और कम आबादी है, उसको हम स्टेट नहीं बना सकते हैं। तो इन लोगों का, आंदोलनकारियों का तर्क है कि हिमाचल प्रदेश, सिक्किम तो हमसे बड़ा नहीं है, उसको आप स्टेट बना सकते हैं। सरकार कह रही है बॉर्डर का हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उतना ही इंपॉर्टेंट हिमाचल और सिक्किम भी है, उसको आप स्टेट बना सकते हैं। लेकिन लद्दाख के सवाल पे आपका मापदंड बदल जाता है। इसका मतलब है कि लद्दाख के बारे में आपका सोचना दूसरी तरीका का है। इसका मतलब है कि आप लद्दाख को नहीं समझ रहे हैं, आप लद्दाख के लोगों के साथ अत्याचार, अन्याय कर रहे हैं। लद्दाख के लोगों के साथ भारत के लोग, जो लोग लद्दाख में बसे हैं, उनके जो नेचर से उनका संबंध है, उसको भारत सरकार नहीं समझ रही है। इसलिए भारत सरकार ये व्यवहार कर रही है और ये व्यवहार लद्दाख के लोगों के लिए जानलेवा है, उनको बर्बाद करने का अभियान है। इसलिए सोनम वांगचुक और उनके साथ के लोग आज 12 दिन से धरने पे हैं। मैं आपसे अपील करूंगा कि ट्विटर वगैरह पे जाके सोनम वांगचुक जी को देखिए, उनको सुनिए, उनके आंदोलन के विषय में सुनिए। ये देश को बचाने का दौर है और तब आपको समझ में आएगा कि भाजपा से देश को किस किस तरह का खतरा है। आपको समझ में आएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड कोई जर्नल इशू नहीं है। सरकार के तंत्र के लोग किसी व्यवसायी के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि तुम्हारी कमाई फर्जी है, तुमने चोरी किया है। वो आदमी रिक्वेस्ट करता है और फिर 100-150 करोड़ सरकार को चंदा दे देता है और उसको क्लीन स्वीप मिल जाती है, उसको छोड़ दिया जाता है। ये जो सरकार की गुंडागर्दी है, ये आज तक हमको लगता है नहीं हुआ है आजादी के बाद। इसलिए एक बड़ा ब्लंडर है। अब अगर आपको नहीं लगता है कि वे मोदी जी ऐसा क्यों करेंगे, उनके बाल बच्चे हैं नहीं, तब फिर आप खुशफहमी में रहिए। लद्दाख के लोग जो कह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मोदी जी क्यों कहेंगे, उनके बाल बच्चे हैं नहीं, वो कहाँ लद्दाख जा रहे हैं खरीदने, तो फिर आपके लिए ये बात नहीं है। जो लोग मोदी जी और बाल बच्चे, उनके परिवार के बारे में चिंतित हैं, वो देश को सही तरीके से नहीं देख पा रहे हैं और देश का जो नुकसान हो रहा है उसका आकलन वो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इस आंदोलन को और गंभीरता से देखते हुए और भीतर तक जाकर इसको देखिए, आपको लगेगा कि ये तो एक वानगी है, चौतरफा ये सरकार देश को नुकसान पहुंचा रही है। थोड़ा चिंतन करिए, थोड़ा मनन करिए। चुनाव शुरू हुआ है, आपका जो भी फैसला होगा माना जाएगा, सराखों पर रहेगा, लेकिन देश को आप भी समझिए। बाल बच्चे से और भ्रष्टाचार से कोई संबंध नहीं है। चोरी बेईमानी का बाल बच्चों से और पत्नी से कोई संबंध नहीं है। इसको आपको तब समझ में आ जाएगा। थोड़ा ध्यान करिएगा। नमस्कार।